प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सैमुषी के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम का। शुचि पर्यावरणम का अर्थ होता है शुद्ध पर्यावरण। आज पर्यावरण प्रदूषण भयंकर रूप धारण कर चुका है। इससे प्राणी मात्र का जीवन संकट में पड़ गया है, क्योंकि जीवित रहने के लिए हम जिस वायु में सांस लेते हैं, नदियों का जल पीते हैं, फल सब्जियां और अनाज खाते हैं, वे सब धुएं, गंदे जल और रसायनों के प्रयोग से प्रदूषित हो चुके हैं। कारखानों आदि का भयंकर शोर भी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। पक्की सड़कें और मकान आदि पर्यावरण के तापमान को बढ़ा रहे हैं। नगरों में पर्यावरण प्रदूषण की यह समस्या तो विकराल रूप धारण कर चुकी है। पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसलतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है। इससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। इस मलिनता से त्रस्त कवि महानगरीय जीवन से कहीं दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। आइए अध्ययन करते हैं इस पाठ का। हमारा जो सबसे पहला इसका श्लोक है वो है ध्रुवमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनीशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत् तनुपेशयद् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनै यमुना शान्योजनग्रशनं शुचि पर्यावरणम। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम, दुभर हो गया है, कठिन हो गया है। जीवितम होता है जीना, जीना बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति शरणम, प्रकृति की शरण ही में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ बताया है कवि ने, यहाँ नगरीय वातावरण में कवि कहना चाहता है कि नगरीय वातावरण में जीना, जीवन क्या हो गया, दुभर हो गया, कठिन हो गया है। शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। जहाँ पर शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण हो, ऐसी प्रकृति वाली शरण में जाना चाहिए और पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्ये चलदनीशम कालाय सचक्रम, महानगरों के मध्य में, महानगरों में रात दिन चलदनीशम, रात दिन चलता हुआ लोह चक्र, कालाय सचक्रम, लोह चक्र मन का शोषण करता है। मना शोष्यत, मन का शोषण करता है। तनुपेश्यद, तन को पीसता हुआ। सदैव निरंतर भ्रमति सदा वक्रम, घूमता रहता है, टेढ़ा घूम रहा है। कहने का तात्पर्य है कि महानगरों में जो कारखाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो वो लोहे की जो फैक्ट्रियां, लोहे का जो चक्र है, लोहे की गाड़ियां हैं, तो लोहे का चक्र मन का शोषण करता है और तन को पीसता हुआ सदैव निरंतर टेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांत दसने यमुना, और इनके भयंकर, दुर्दांत होता भयंकर दांतों से मानव का भक्षण हो रहा है, मानव का विनाश हो रहा है। श्यान्यो जन ग्रशनम, मनुष्य का विनाश हो रहा है और ये विनाश नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण प्रणम, शुचि पर्यावरणम का अर्थ होता है पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगले श्लोक के चलते हैं।
कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतचकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावती वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो हानन्ता कठिनं संसरणं सूची पर्यावरणम। हिंदी अनुवाद देखते हैं। कज्जल मलीलम, कज्जल होता है काजल, काजल के समान, काजल के जैसा, जैसे काजल बिल्कुल काला होता है, काजल के समान काला। धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती हैं। सत सैकड़ों, शक्तियानम गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम, और वाष्पयानमाला, वाष्पयान बोलते हैं रेलगाड़ी को, रेलगाड़ियों की माला होता है पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्ति द्रुत गति से चलते, संधावती वितरंती ध्वानम, और ध्वनि प्रदूषण करती हैं। रेलगाड़ियों की पंक्ति कोलाहल, शोर, ध्वनि प्रदूषण फैलाती हुई द्रुत गति से दौड़ती हैं। यानानाम पंक्तयो, यानानाम यान होता है वाहन, वाहनों की पंक्तियाँ, अनेक यानानाम पंक्तियों हरनंता, तो यानों की जो वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं, उनका जो आवागमन है, उनका जो संसरण है, संसरणम होता है आवागमन, तो वो क्या हो गया है कि कठिन हो गया, उनका चलना भी कठिन हो गया है, इतनी भीड़ भाड़ हो गई है। वाहनों की अनंत पंक्तियों का यह आवागमन संसरण सरक कर चल रही हैं, वो निश्चय ही कठिन है। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगले श्लोक की ओर चलेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम, और वायुमंडल कैसा हो गया है? वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, और ना ही जल निर्मल है, जल भी साफ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और जो खाने पीने की जो हमारी चीज़ें, खाद्य वस्तुएं हैं, वो मिश्रित हैं, मिलावटी हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वो क्या हो गई हैं? सारी वस्तुओं में मिश्रण हो गया, मिलावट हो गई है। भक्ष्यम, जो खाने की हमारी जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्या हो गई हैं? वो मिश्रित हो गई, मिलावटी हो गई। समलम धरातलम, और धरती, धरातलम मतलब धरती, समलम हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई, धरती गंदगी से युक्त है। करणीयम बहि अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम, करणीयम वही अंतर्जगति, बाह्य और अंत जगत में तो हमें बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। करणीयम वही अंतर्जगति, करना चाहिए हमें बाह्य भी और अंतः भी, बाह्य और अंदर, अंदर बाहर जगत में हमें क्या करना चाहिए? तो बहु शुद्धिकरणम, हमें बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। कंचित कालम नए माम अस्मान नगराद बहु दूरम, कंचित कालम, अब कंचित कालम होता कुछ समय के लिए, नए मतलब ले जाओ, माम मुझे, अस्मान नगराद इस नगर के, बहु दूरम नगर से बहुत दूर ले जाओ मुझे। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि यहाँ नगरीय वातावरण से बहुत दुखी है, और दुखी होकर गांव और वनों के शुद्ध वातावरण में जाना चाहता है। अपनी इच्छा व्यक्त करता हुआ कवि कह रहा है कि कंचित कालम, कंचित कालम कुछ समय के लिए, कंचित कालम नए माम अस्मान नगराद बहु दूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामी ग्रामांते, प्रपश्यामी मैं देखूंगा, देखना चाहता हूँ मैं। ग्रामांते, ग्राम गाँव की सीमा पर, गाँव की जो सीमा है वहाँ पर, बॉर्डर पर मैं क्या देखना चाहता हूँ? निर्झर नदी पयपूरम, वहाँ पर मैं जल से परिपूर्ण, निर्झर होता है झरने, नदियाँ, और
जल से भरी हुई, पयपूरम, जल से भरी हुई, जल से परिपूर्ण, गांव की सीमा पर जल से परिपूर्ण झरने और नदी को मैं जी भरकर देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, और एकांत में, कांतारे होता है जंगल, वन प्रांत, क्षणमपि में सयात संचरणम, एकांत वन प्रांत जंगल में क्षण भर को मैं संचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एकांत वन प्रांत जंगल में क्षण भर को मेरा घूमना हो। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। कवि क्या इच्छा करता है, कवि किस प्रकार के सौंदर्यपूर्ण वातावरण में घूमना चाहता है, इसी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। हरित तरुणाम, हरित होता है हरे भरे, तरुण, तरु होता है वृक्ष पेड़, तो हरे भरे वृक्षों, लतिल ललित लता नाम, ललित होता है सुंदर कोमल, सुंदर लताओं की माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों तथा कोमल सुंदर लताओं की रमण करने योग्य माला हो, ये चाहता है। कुसुमावली, और कुसुमों की, पुष्पों की अवली हो, पंक्ति हो। समीर चालिता, समीर, समीर हवा से वो हिल रही हो, हवा से चल रही हो। शान में वर्णिया, तो क्या चाहते हैं कवि, चाहता है कि वायु से हिलाई जाती हुई पुष्पों की श्रेष्ठ सुंदर पंक्ति हो। नवमालिका रसालम, रसालम बोलते हैं आम को, तो आम के पेड़ से मिलती हुई लव मालिका लता हो। रुचिरम संगमनम, और मेरा रुचिपूर्ण सुंदर संगमन होना चाहिए। कवि ये चाहता है कि हरे भरे वृक्षों, कोमल सुंदर लताओं की रमण करने योग्य माला हो, वायु से हिलाई जाती हुई पुष्पों की श्रेष्ठ सुंदर पंक्तियां हों, और वहाँ पर आम के पेड़ से मिलती हुई नवमालिका लता हो। मेरा रुचिपूर्ण सुंदर संगमन ऐसे स्थान पर होना चाहिए, और पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। अगली श्लोक में क्या कहते हैं कवि, अयि चलबंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्के जालम नो कुर्याज्जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहते हैं कि अयि चल बंदो, हे बंधु चलो, पक्षियों के खग, खग होता पक्षु, पक्षी कुल कलरव, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन देशम, गूंजते हुए वन प्रदेश को चलें। क्या कह रहे हैं कवि, पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्के जालम नो कुर्याजी जीवित रसहरणम। कवि कहते हैं कि नगर के कोलाहल से, यहाँ से हम अर्थ प्रारंभ करते हैं कि चाकचिक्के जालम, तो नगर का जो कोलाहल से भरा हुआ जो प्रदेश है लोगों के लिए, वो कैसा है, वो उनके जीवन के रस को हरण करने वाला है। तो पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, नगर के पुर बोलते हैं नगर को, और कलरव होता कोलाहल, संभृत जनेभ्यो लोगों के, भयभीत लोग। तो क्या हुआ, नगर के कोलाहल से भयभीत लोगों के लिए जीवन रस का हरण करने वाले चाकचिक्के जालम, चाकचिक्के जालम होता चकाचौंध भरा संसार, नो कुर्याजी जीवित रस हरणम, वहाँ पर क्या है, उस चकाचौंध भरे संसार में हमारे लिए यह सुख संदेश धारण करने योग्य है।
कि अरे बंधु पक्षियों के समूह कलरव से गूंजते वन प्रदेश को चलें। और पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। प्रस्तर तले पत्थर की शिला पर स्थित, लता तरु, लता होता है लताएं, तरु होता है वृक्ष और गुल्मा होता है झाड़ियां। तो पत्थर की शिला पर स्थित लता वृक्ष और झाड़ियां नो भवन्तु पिष्टा, वो हमें पीसने वाली हों। ऐसी पाषाणी सभ्यता में नहीं जाना है कि वो हमें पीसने वाली हों। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान समाविष्टा। पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में हमारा प्रवेश ना हो, वहाँ से हमें निकलना है। जीते मरते मानव जीवन के लिए हमारी यही कामना है। मानवाय जीवनम कामाय, मानव जीवन के लिए यही कामना है। नो जीवन मरणम। तो ये जो जीते मरता, जो पर्यावरण अशुद्ध हो गया है, प्रदूषित हो गया है, तो उस अशुद्ध पर्यावरण में जीते मरते मानव जीवन के लिए हमारी यही कामना है कि पत्थर की शिला पर स्थित लता वृक्ष और झाड़ियां हमें पीसने वाली ना हो। पाषाणी सभ्यता वाली प्रकृति में हमारा प्रवेश ना हो। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो कवि कहना यही चाहता है, कवि का यहाँ आशय है कि यदि इस पर्यावरण प्रदूषण पर हमने नियंत्रण नहीं किया तो हम शीघ्र ही अपना सब कुछ गंवाकर पाषाणी सभ्यता के युग में पहुंच जाएंगे। और भगवान करे ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो मनुष्य का जीवन जीना बड़ा दुभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार इस जो पाठ है सूची पर्यावरण, इसमें कवि हरिदत्त शर्मा जी ये बताना चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए और हमें शुद्ध पर्यावरण में रहना चाहिए। इसके लिए अगर अभी से हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला भविष्य बहुत ही मुश्किल घड़ी का होगा। तो इस प्रकार आप इस पाठ को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अगले पाठ में अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।